कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में तय होगा मानसून सत्र का एजेंडा। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर होगा विचार। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी रह सकते हैं मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रहेगी उपस्थिति। 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेगा संसद का मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे 24 बिल। इसमें वन संरक्षण संशोधन, ऊर्जा संरक्षण संशोधन समेत कई महत्वपूर्ण बिल शामिल हैं। वहीं दिल्ली में आज एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक। इस बैठक में पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत। एनडीए की बैठक में संसद के मानसून सत्र और राष्ट्रपति चुनाव पर होगी चर्चा। संसद सत्र के पहले ही दिन यानी 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक एनडीए अपने दोनों सदनों के सांसदों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान प्रक्रिया की देगा विधिवत जानकारी। चुनावी मॉक ड्रिल की तैयारी। विपक्ष आज मानसून सत्र और उपराष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार पर करेगा मंथन। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद होगी विपक्षी दलों की बैठक। 19 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद के लिए होगा नामांकन। 6 अगस्त को होगा चुनाव। 10 अगस्त को खत्म हो रहा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का कोई अपना उम्मीदवार नहीं होगा। साझा उम्मीदवार का साथ देगी कांग्रेस। जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया ऐलान। हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में धनखड़ के नाम पर लगी मुहर। इस मीटिंग में पीएम मोदी भी हुए थे शामिल। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, विनम्रता के लिए जाने जाते हैं किसान पुत्र जगदीप धनखड़। संविधान की है अच्छी समझ। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार बनने पर जगदीप धनखड़ के घर मना जश्न। परिजनों में दिखी जबरदस्त खुशी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज विभिन्न दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। सदन सुचारू रूप से चलाने पर करेंगे संवाद। मानसून सत्र में संसद की होंगी कुल 18 बैठकें। कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन। राष्ट्रपति चुनाव में साझा विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में जुटी राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज अहमदाबाद में बीजेपी विधायकों से करेंगी मुलाकात। एनडीए दलों के अलावा द्रौपदी मुर्मू को बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, शिरोमणि अकाली दल, टीडीपी, जेडीएस और शिवसेना का भी समर्थन है। चुनाव में 60% से ज्यादा मतों की उम्मीद। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी। राष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से यशवंत सिन्हा को समर्थन दिए जाने पर पुनर्विचार करने को कहा। यशवंत सिन्हा पर भड़के शिवपाल यादव। कहा, नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताने वालों को समाजवादी पार्टी का समर्थन देने के पार्टी के इस फैसले पर मेरी घोर असहमति। केंद्र पर भड़के विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का केंद्र सरकार लगातार प्रजातंत्र पर कर रही है प्रहार। सहमति बनाने में उनका विश्वास नहीं। 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। पूर्वी लद्दाख में चीन से विवाद पर आज फिर दोनों देशों के बीच वार्ता। चुशूल में 16वें दौर की कमांडर स्तर पर होगी बातचीत। भारत और चीन के बीच 11 मार्च को हुई थी अंतिम वार्ता। भारत लगातार शांति वार्ता के जरिए डेप्सोंग, बुल्गे और डेमचौक से जुड़ा विवाद सुलझाने की कोशिश में। भारत पूर्वी लद्दाख में सभी टकराव वाली जगहों से चीनी सेना को हटाने का बना रहा है दबाव। कुछ दिनों पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई वार्ता। G20 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच अलग से 1 घंटे की हुई थी बातचीत। पूर्वी लद्दाख के विवाद मुद्दे पर हुई थी वार्ता। वहीं साल 2020 में पैंगोंग झील इलाके में चीन से हिंसक झड़प के बाद लद्दाख सीमा पर भारत और चीन ने बढ़ाई थी अपनी सैन्य क्षमता। करीब 60,000 सैनिकों की तैनाती। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश बनी आफत। रुद्रप्रयाग में दरका पहाड़।
रुद्रप्रयाग में पहाड़ी पर भूस्खलन से सड़क पर आया मलबा, बद्रीनाथ हाईवे घंटों रहा बंद, गाड़ियों की लगी लंबी कतार। जबकि बागेश्वर में सैलाब से कई सड़कों का बड़ा हिस्सा कटा, कुछ सड़कों पर आया भूस्खलन का मलबा, कई इलाकों का कटा संपर्क। उत्तराखंड के रामनगर में सड़कों पर समंदर का मंजर, जोखिम उठाने को मजबूर हुए राहगीर। उत्तरकाशी में अलकनंदा में जबरदस्त तूफान, करीबी इलाके में बड़ा संकट, गंगोत्री धाम के रास्ते पर हो रहा है कटान। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश से एक मकान पर गहराया संकट, ढह गई सामने की दीवार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में 8 घंटे की बारिश बनी मुसीबत, 226 मिलीमीटर बारिश से शहर में सैलाब की स्थिति, मकानों दुकानों में पानी घुसा। श्रीगंगानगर में सड़कों पर दरिया जैसे हालात, कलेक्टर की गाड़ी समेत तमाम गाड़ियां फंस गई। बूंदी में पुल पर बहता दरिया पार करना बाइक सवारों को पड़ा भारी, बाइक समेत बहे 3 सवार, 2 को गांव वालों ने बचाया, 1 की तलाश अब भी जारी। वहीं सीकर में सैलाब के बीच हुआ तमाशा, जल भराव से परेशान एक शख्स टावर पर जा चढ़ा, 3 घंटे के बाद उसको उतारा गया। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, कोंकण, गोवा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश का अनुमान। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी आज जोरदार बारिश का अनुमान है। भारी बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र में अब तक 102 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है। नागपुर में मूसलाधार बारिश का कहर, नदी नालों में उफान से सड़क पर बहा दरिया। कोल्हापुर के धनवार में दूध गंगा नदी के सैलाब से मची तबाही, पुल के ऊपर से बहा दरिया। धनवार में जोखिम उठाकर पुल पार करना ड्राइवर को महंगा पड़ गया, नदी में गिर गई गाड़ी, किसानों ने बचाई ड्राइवर की जिंदगी। चंद्रपुर और पालघर में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है, पालघर में कई सड़कें बाढ़ में कट गई हैं। मुंबई में अफनाई तुलसी झील तटबंध के ऊपर से बहा पानी, जबकि गुजरात में बाढ़ बारिश से तबाही बरपी है, अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के बिलीमोरा में कावेरी नदी पर 8 साल पहले बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया, 80 साल पुराने पुल पर टिकी आस। जबकि नवसारी में राहत और बचाव का काम जारी है, अब तक 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गुजरात में इंसानों के साथ जानवरों पर भी सैलाब का संकट, 8 जिलों में मौसम का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, जोरदार बारिश से चंदनवारी, पहलगाम, दुमैल और बालटाल में यात्रा वाली राह पर फिसलन बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, नदी तट से दूर रहने का आदेश। मध्य प्रदेश के डोलरिया में लाठिया नदी का कहर, कई गांव टापू में तब्दील, पूरे इलाके में 4 फीट से ऊपर तक पानी का विस्तार। उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी, घाटों पर स्नान प्रतिबंधित किया गया, सुरक्षा दस्ता लोगों पर रख रहा है नजर। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी में उफान, कई गांव बाढ़ की चपेट में। तेलंगाना में बाढ़ प्रभावित इलाके में जुटी नौसेना, हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम जारी। कर्नाटक के करवार में अस्पताल में जल भराव का संकट, मेडिकल उपकरणों को पहुंची क्षति। जबकि आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में 13 किसान गोदावरी नदी में फंसे थे, सूचना पर उनको रेस्क्यू किया गया। यूपी के मऊ में सरयू नदी के पास रेत में दबा मिला चांदी जैसा विशाल शिवलिंग, थाने लाकर पुलिस विशेषज्ञों से करा रही है जांच। असम के गोलपारा जिले में एक तालाब में फंस गए 6 हाथी, जेसीबी से रास्ता बनाकर निकाला गया है बाहर। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में टीएमसी के ही 2 गुटों में झड़प, कई वाहनों समेत कार्यालय में भी तोड़फोड़। ग्रेटर नोएडा में महिला असुरक्षा के मुद्दे पर महिलाओं ने निकाला मार्च, प्रेमिका पर तेजाब फेंकने वाले युवक को फांसी देने की मांग। बांदा में 2 अलग अलग धर्मों के लड़के और लड़की के प्रेम पर परिजनों का पहरा, लड़के के पिता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, लड़की पक्ष पर पैसे देकर धर्म परिवर्तन का लालच देने का आरोप।
देवरिया में सामने आया शिक्षक भर्ती घोटाला, 20 फर्जी शिक्षकों पर केस दर्ज, वेतन की होगी रिकवरी। धौलपुर में आग लगने से 7 दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। फूलढाड़ा में 8 साल के मासूम छात्र के स्कूल का गेट गिरने से जान चली गई, पुलिस ने केस दर्ज किया है। जबकि कोटा में एक महिला ने खुदकुशी कर ली, ऑडियो रिकॉर्डिंग में पति और उसकी प्रेमिका को ठहराया अपनी मौत का जिम्मेदार। यूपी के महाराजगंज में लोगों ने एक युवक के मुंह पर कालिक पोत दी, जूते की माला पहनाकर घुमाया, नशीला पदार्थ खिलाकर महिला से बदसलूकी का आरोप था। गोरखपुर में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने जाहिर की अपनी राजनीतिक इच्छा, बोली क्या मैं भी राजनीति में आ जाऊं और गोरखपुर से ही अगली उम्मीदवार बनूं। किस्मत में जो लिखा होगा वो तो मिलेगा, क्या पता अगली मैं ही आ जाऊं क्या पता गोरखपुर से ही खड़ी हो जाऊं। उधम सिंह नगर में एक इंस्पेक्टर की कार ने साइकिल सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौत। इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की मांग लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। जबकि तेलंगाना के निर्मल में आईआईटी बसार यूनिवर्सिटी के 100 छात्र अचानक हो गए बीमार, हॉस्टल मेस में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार, सभी अस्पताल में भर्ती। उधर सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवार के मामले में एसआईटी की एफिडेविट में बड़ा खुलासा। एफिडेविट में तीस्ता पर अहमद पटेल से 30 लाख रुपए लेने का जिक्र है। एसआईटी के हलफनामे के बाद बीजेपी ने सोनिया गांधी पर बोला है हमला, कहा सोनिया गांधी साजिश का सूत्रधार, अहमद पटेल को बताया मोहरा, नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की कोशिश थी, साजिश थी। बीजेपी ने कांग्रेस से तीस्ता को 30 लाख रुपए की पहली किश्त मिलने का जिक्र किया, कहा राहुल को प्रमोट करने के लिए दिए गए थे ये पैसे। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, कहा गुजरात चुनाव करीब आते ही बीजेपी ने उठाया मुद्दा। बीजेपी के आरोप पर अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल बोली मेरे पिता के नाम को बदनाम करने की हो रही है कोशिश, 2020 तक मेरे पिता से क्यों नहीं की गई पूछताछ। इक्कीस जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी सोनिया गांधी, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेशी वाले दिन सभी राज्यों के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में होंगे मौजूद, कांग्रेस के सभी सांसदों को भी दिल्ली में रहने का निर्देश। जयपुर में जजों के सम्मेलन में बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा मेरी सरकार कैसे बच गई, ये आश्चर्य की बात है। गहलोत ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू से की अपील, कहा मेरा संदेश पीएम मोदी तक पहुंचा दें। जयपुर में कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, देश की अदालतों में करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, 2 साल में 2 करोड़ केस करना चाहिए खत्म। कन्हैयालाल हत्याकांड में तीनों आरोपियों की एनआईए कोर्ट में हुई पेशी, न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग हुई। पटना में एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, सूत्रों के मुताबिक ताहिर नाम के संदिग्ध का पाकिस्तान से कनेक्शन, व्हाट्सएप ग्रुप में रची जा रही थी साजिश। पटना में पीएफआई के आतंकी नेटवर्क के मामले में लखनऊ से नूरुद्दीन उर्फ जंगी गिरफ्तार, पटना पुलिस के इनपुट पर यूपी एटीएस ने कार्रवाई की। यूपी एटीएस ने नूरुद्दीन को बिहार पुलिस को सौंपा, पीएफआई के सदस्यों की कोर्ट में पैरवी करता था नूरुद्दीन। पटना ठेरर एंगल में नामजद अभियुक्त नूरुद्दीन के घर दरभंगा पुलिस की रेड, घर से नदारद मिला आरोपी। पीएफआई पर पटना पुलिस की कार्रवाई के बाद सारण के युवक का नाम सामने आया, परवेज खुद को बताया पीएफआई का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। बिहार में टेरर मॉड्यूल पर तेजस्वी यादव ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, कहा अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो डबल इंजन की सरकार पर जिम्मेदारी है। तो ये तो डबल इंजन की सरकार है, अगर एक्टिविटी अगर बढ़ रही है तो सरकार को तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के करीब दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, सेना की फायरिंग के बाद पाकिस्तानी सीमा में लौटा ड्रोन। उधर गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के सख्त निर्देश, कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकानें और मीट परोसने वाले होटल्स को बंद करने का आदेश। 18 जुलाई से 27 जुलाई तक कांवड़ मार्ग और मंदिर के 500 मीटर के दायरे में बंद रहेंगी सभी मीट शॉप, गाजियाबाद डीएम ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर आतंकी हमले का इनपुट, गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी।
मोहम्मद जुबैर की लखीमपुर खीरी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। पुलिस रिमांड पर 20 जुलाई को होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आईटीबीपी के जवान ने 3 जवानों पर फायरिंग कर दी, खुद को भी गोली मारी।